तो मेरे प्यारे यूट्यूबर भाइयों बहनों, आज मैं आपको दही बल्ले खिलाऊंगा। तो मेरी घरवाली रोज कहती है सब्जी में मिर्च होती है या मसाले तेज होते हैं। दही बल्ले तो सिंपल होते हैं, इसमें चाहे नमक डालो, मसाले डालो, चाहे ना डालो। आज देखते हैं आज खाकर खुश होती है कि नहीं होती। तो ठीक है, आज हम दही बल्ले बनाते हैं। तो मैंने ये दाल भिगोली थी, ये 7-8 घंटे भिगोनी पड़ती है दाल। तो मैंने एडवांस में ये दाल भिगो दी थी। उड़द की दाल है, तो ये मैंने भिगो दी थी। अब ये मैं मिक्सी में बिल्कुल इसको ग्राइंड करूँगा। इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। हाँ, तो मैं आज आपको दही बल्ले और पापड़ी जो बाज़ार में मिलती है बनी बनाई, तो वो बना के दिखाऊंगा। तो बहुत कम लागत में अच्छे बल्ले बन जाते हैं। तो और घर में शुद्धता भी होती है। जो सामान हम बनाते हैं उसका हमें पता होता है भाई ये किस रेंज का सामान है, कैसा है। और घर में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लगती। तो एक ही बार में सभी बच्चे आराम से खा लेते हैं और खुद बनाए हुए बल्ले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने दाल पीस ली थी, 7-8 घंटे रखी थी। तो अब मैं इसको ग्राइंड करता हूँ, बिल्कुल पतला महीन ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि जो बल्ले हैं वो अच्छी तरह बने। तो इसके लिए धीरे धीरे थोड़ा बहुत ठंडा पानी गिरना पड़ेगा और इसको थोड़ा बहुत हिलाना भी पड़ेगा मिक्सी को, क्योंकि ये जम जाती है। तो उड़द की दाल है, बहुत सख्त होती है। तो अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर ढीला करके मिक्सी को घुमाते हैं, नहीं तो मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। तो धीरे धीरे अब देखते हैं, बार बार देखना पड़ता है अभी भाई कैसा है। जो मटेरियल है उस पे सारा डिपेंड करता है। वो ज़्यादा पानी भी नहीं गिरना, हमने धीरे धीरे पानी गिरना है। तो ज़्यादा पानी गिरने से वो पतला हो जाएगा जो हम मटेरियल बना रहे हैं। तो वो उसके जो बल्ले हैं सही नहीं बनेंगे। तो वो गाढ़ा ही होना चाहिए, लेकिन इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा जो दही उड़द की दाल का जो लिक्विड सा है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको इस प्रांती में घेर के तो इसको हिलाऊंगा, क्योंकि इसमें हवा होती है। तो इसको एक ही डायरेक्शन में इसको हाथ से ही करूँगा। पहले तो थोड़ी देर मैं चम्मच से करता हूँ, फेंटता हूँ, और उसके बाद मैं हाथ से ही फेंटूँगा। तो जिससे इसकी हवा निकल जाएगी, और उसका भी मैं बताऊँगा कैसे चेक करना भी इसकी हवा निकल चुकी है या नहीं निकल चुकी है। तो जब उसकी हवा निकल जाएगी तो बल्ले बहुत सॉफ्ट और हल्के बनेंगे। तो इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, कम से कम 5-10 मिनट से कम तो होगा ही नहीं। 10 मिनट लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। मेहनत तो लगती है हर एक चीज़ में, लेकिन चीज़ अच्छी बननी चाहिए तो खाने में भी स्वाद लगे। तो इसलिए मैंने टाइम नोट किया था और 10। अब इसकी एयर निकल चुकी है। 10 मिनट हमने ये इसको एक ही उस पे डायरेक्शन में इसको हाथ से मलाया ना, तो अब ये हल्के हो गए। देख लो, और इसमें हमने थोड़ा सा घेर के देखा पानी में, तो ये तैर रहा है, डूबा नहीं है। अगर अगर ये डूबता है तब उसकी और जरूरत है इसको मलने की, लेकिन ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने जो बल्ले हैं इनका जो मटेरियल था वो मैंने देख लिया था। तो ये हल्का हो चुका है, टेस्ट करके देखा था कोली में पानी डालकर। तो ये थोड़ा सा मैंने डाल के देखा था इसका मटेरियल, तो वो ऊपर ही तैर रहा था। तो यहाँ अब मैं बल्ले बनाता हूँ, देखता हूँ पानी तेल गर्म हुआ कि नहीं, थोड़ा सा घेर के देखता हूँ। तो यहाँ मैंने पानी रख लिया था कि थोड़ा सा पानी हाथ में लगाकर तभी इसको अंदर ये सरकते हैं। तो धीरे धीरे मैं अब ये बनाता हूँ। तो शुरू में ये इसके बेस में चिपक जाते हैं, तो उसको उठाना पड़ता है, क्योंकि तेल थोड़ा ही है। तो इसलिए देखिए ना, इसको कपड़े की सहायता से मैं देखिए ना, कढ़ाई तो गर्म है, इसके हैंडल भी गर्म है। तो इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ, अब ये थोड़ा सा नीचे तैयार हो चुके होंगे, तो मैं इसको ऊपर पलट दूँगा।
तो बल्लों को पलटने से, वैसे तो हल्की आंच में ही बनाने चाहिए, तो हल्की आंच में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन बल्ले बहुत बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ मैंने आंच को तेज़ ही रखा है, हाई फ्लेम पे रखा है। तो बल्ले हमारे तैयार हो रहे हैं, एक साइड से तैयार हो चुके हैं, तो और इसको पलट देता हूँ। तो अब ये धीरे धीरे ये तैयार हो जाएंगे। तो बल्ले बनाने कोई मुश्किल तो होते नहीं है। तो बाज़ार में तो हम उस दिन खाने गए थे, एक बल्ला दिया था 50 रुपये का। तो यहाँ तो पहिया दाल में कितने ढेर सारे बल्ले बन जाते हैं। तो दही मैं ले आया था, तो ये घरवाली उस बिहान को लड्डू खिला रही थी। तो ये नरम चीज़ ही खाता है, इसके अभी दांत तो पूरे आए नहीं, कटिंग टीथ ही आए हैं, पीछे वाले दांत तो है नहीं अभी। तो बाकी चीज़ ले लेता, मुंह में चबाता रहता है और खाता रहता है। तो यहाँ हमारे कुछ बल्ले तैयार हो चुके थे। तो अब इनको मैं छलनी की सहायता से बाहर निकाल देता हूँ, ताकि इसमें तेल ज़्यादा ना आए। बाकी और प्रोसीजर है इसका तेल भी निकालने का। तो ये बन गए हैं, इसी तरह मैं बाकी बल्ले भी इसी तरह ही बनाऊंगा। तो सेम उसी तरह। तो बाकी ये देखिए, ये बल्ले बन चुके हैं। तो फूलने के बाद ये अच्छे फूल जाते हैं। तो अब ये मैं अगली कार्रवाई करूँगा। चटनी है, 2 चटनी चाहिए, एक तो खट्टी मीठी चटनी है और एक दूसरी हरी वाली चटनी होती है जो धनिया वाली होती है, वो मैंने तैयार कर ली थी पहले ही। तो मैं सिस्टम पहले ही थोड़ा बहुत तैयार करके रखता हूँ। ये बल्ले आपके सामने ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब घरवाली को इसको दिखाते हैं, देखो कैसे नरम है। तो ये जो बाकी जो बचे हुए बल्ले हैं, इसको भी मैं इसमें पलट कर फिर घरवाली को दिखाते हैं, अगर उसको पसंद आते हैं कि नहीं। बाकी मुझे तो लगता नहीं है, वह तो कुत्ते की पूंछ की तरह ही है, 12 मास में भी सीधी नहीं होती। वो कैसे ही मैं खाना बना के दिखा दूँ, उसको पसंद ही नहीं आता। हालांकि दही बल्ले में ना तो मिर्च मसाला है कोई, ना कुछ है। आज उसका बहाना चलेगा नहीं, देखते हैं क्या कहती है। बाकी मुझे नहीं लगता वो खुश होगी। बाकी देखते हैं, थोड़ी देर ट्राई मारते हैं। तो चलो, खुश हो चाहे ना हो, हमने उससे क्या लेना है। तो टाइम है वो पास करना है हमने, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ, वो भी कर रही है। अब ऐसा हो गया ना, टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री वाली बात हो गई, दोनों का किचन का चैनल हो गया। तो उसके कारण उसको ये होता है भी जी कि ना मेरा चैनल अच्छा चले। मैं सोचता हूँ ठीक है, जैसा चल रहा है जी कि ना चलने दो। तो अब मैं ये दही जो बाज़ार से मैं लेकर आया था, तो घरवाली को कह रहा था भी घर ही जमा लो। तो उसने जमाया नहीं, बोली खट्टा नहीं है। मैं कहा चलो, दही भी आ जाएगी, खट्टा भी आ जाएगा, आगे दही जम जाएगी। तो पहले मैं दही को फेंट देता हूँ। तो इसकी रबड़ जो थी वो मैंने जेब में डाल ली थी, क्योंकि यहाँ मैं गिर देता तो बिहान है ना वो मुंह में डाल लेता है। तो रबड़ बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, इसलिए मैंने अपनी जेब में डाल दी थी। तो इसको मैं धीरे धीरे फेंटता हूँ, और ठंडा पानी मैंने रखा हुआ था, ताकि फिर ये दही भी ठंडी है और पानी भी ठंडा है। तो इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ मैं। तो बल्लों में पतला जो दही होता है उसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ये वो गांठ गांठ सी अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, इसको थोड़ी देर में फेंटता हूँ, और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको डिल्यूट कर देता हूँ, ताकि बल्लों का टेस्ट बना रहे। तो बल्ले खाने तो बाकियों नहीं है, बाकी देखते हैं बल्लों का टेस्ट कैसा है, घरवाली से पूछते हैं, फिर हम खा के देखेंगे, फिर हम बताएंगे भी अच्छा है या कैसा है। तो यहाँ बिहान मेरे साथ ही बैठा रहता है। मैं तो कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो ये मेरे साथ ही बैठा रहता है। तो ये सारा कुछ देखता है, मुझे लगता है ये सारा कुछ सीख भी जाएगा जल्दी। तो यहाँ मैंने कुछ पानी लिया था, उसमें नमक, थोड़ा सा नमक गिरा था और थोड़ी सी हींग गिरी थी। हींग इसलिए कि जो बल्लों में है थोड़ा सा हींग का टेस्ट आए, और नमक पानी
से ऐसा है, जो एक्स्ट्रा तेल है, ऑयल है, वो रिलीज हो जाता है, ताकि जो के नाम जो तेल है बल्लों में वो ख़त्म हो जाए, तो बल्ले ड्राई हो जाएं। तो अब बल्ले जी के नाम सूख चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो एक बल्ला मिसी जी ने बिहान के लिए निकाल दिया, ताकि उसमें चटनी चुटनी के बगैर ही इसको बिहान को खिलाएगी। तो बिहान को बल्ले अच्छे लगते हैं। मैंने पहले भी एक बारी बल्ले बनाए थे, तो बिहान ऐसे ही खाता रहता है। तो अब मैं एक प्लेट तैयार करता हूँ मिसेज के लिए। तो यहाँ मैंने 2-3 बल्ले लिए और इसके ऊपर मैंने दही घेर दी है, और 2 तरह की चटनी थी वो मैंने बना रखी थी, एक तो हरी चटनी, एक मीठी चटनी। तो मैं अभी अंदर से जाके पापड़ी लेके आता हूँ, इसके ऊपर पापड़ी भी घेर देता हूँ। तो पापड़ी रेडीमेड मैं बाज़ार से लाया था पैकेट सा एक, ताकि पापड़ी का भी इसको स्वाद आ जाए, तो ये अच्छा समझे, अच्छा लगे इसको। क्योंकि बाज़ार में हमने इसको खिलाया था बल्ला, तो उसमें पापड़ी भी थी, बाकी वो कई इसमें दाख भी घेर देते हैं, कई काजू किशमिश भी डाल देते हैं। तो वो दुकानदारों से रेट बढ़ाना होता है। तो हम खाने गए थे, तो उन्होंने ये होता है जो अनार के जो दाने होते हैं वो घेर रखे थे, और जो चटनी थी उसमें एक केला काट के घेर रखा था। तो 30 रुपये वाली प्लेट के 50 रुपये ले रहे थे, और एक प्लेट में एक ही डालते थे। तो अब इसी ने मुंह फेर लिया था, मैं समझ तो गया था दाल में काला है। तो पहले तो आज तो बढ़िया स्नैक्स हो गए, बारिश का मौसम था। कैसे है मम्मी? उस दिन बाजार में भी खाए थे, वो अच्छे थे। बाजार में अच्छे थे, का काम है उसका, वो तो इसमें काजू बादाम भी गिरेगा। हैं, घर की चीज अच्छी लगनी नहीं है। चलो हो गया काम। हाँ, तो अब ये भी हमको खिला दे। ये दही बल्ले आपको कैसे लगे? इसको तो जैसे लगे वैसे लगे, मैंने तो मेहनत करके बनाए थे ना। मेरे चैनल को और दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट्स करके मुझे बताना अगर मेरी कोई कमी होगी तो वो भी बताना, तो मैं आगे से कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बाकी ठीक है भाई, आप ये तू भी खा ले।